आज हम देखते हैं प्रश्न। देखो इनमें क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। इस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखो जब हम किसी भी चीज़ को जल में देखते हैं, जैसे कि हम जल में स्वयं को देखते हैं, जब हम जल में स्वयं को देखते हैं तो जो हमारा मुंह है वह नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ। जब हम जल में देखते हैं तो हमें पैर ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं और हमारा मुंह नीचे की तरफ। इसी प्रकार इस आकृति में भी, इस आकृति में देखो जो नीचे वाला हिस्सा है वह ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो ऐसा देखो इनमें से कौन सी आकृति में है, ऐसा इनमें से ये देखो ए वाली आकृति में, इसलिए इसमें ये ए आ जाएगा। इस आकृति को यदि हम जल में देखेंगे तो वह इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें ए में दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में भी देखो ऐसा ही है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटिए। इस आकृति का जल में जब हम प्रतिबिंब देखेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा, तो देखो इसमें भी, इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। तो देखो ऐसा इनमें से कौन सी आकृति में है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो देखो ऐसा इनमें से ये कौन सी आकृति में है, ऐसा इनमें देखो ये, ऐसा इनमें ये सी वाली आकृति में, यानी कि इसमें ये सी हो जाएगा। इसमें ये यदि हम इस आकृति को जल में देखेंगे तो वह इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें ये सी में, क्योंकि हम जल में जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वह ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो ऐसा इसमें ये सी वाली आकृति में है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो इसमें क्या है, इसमें यह आकृति दर्पण में देखने पर कैसी दिखाई देगी। इस आकृति को यदि हम दर्पण में देखेंगे, इस आकृति को यदि हम शीशे में देखेंगे तो शीशे में हमें कैसी दिखाई देगी। तो देखो किसी भी आकृति को जब हम दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में हम जब स्वयं को देखते हैं, जब हम दर्पण में स्वयं को देखते हैं तो यदि हम पूर्व की तरफ मुँह कर खड़े हैं तो वह दर्पण में हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देगा, और यदि हम पश्चिम की तरफ मुँह कर खड़े हैं तो हमें पूर्व की तरफ दिखाई देगा, पूर्व की तरफ दिखाई देगा। इसी प्रकार इस आकृति में भी देखो, इस आकृति में जो इसका यह इस तरफ है, यह इसका ये हाथ, सीधा हाथ इस तरफ है तो हमें ये सीधा हाथ इसमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। और ये जो उल्टे हाथ हमें दर्पण में देखेंगे तो हमें यह सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा। और ये जो ये छोटे वाला वृत्त है, ये छोटा वाला वृत्त है, वह हमें इसके उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, क्योंकि है इसमें यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ है, लेकिन यदि हम इसे दर्पण में देखेंगे तो वह हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। क्योंकि दर्पण में जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो जैसे मैंने भी अभी बताया था कि यदि हम पूर्व दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हैं तो हमें पश्चिम दिशा की तरफ दिखाई देगी, और यदि हम पश्चिम दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हैं तो पूर्व दिशा की तरफ दिखाई देगा। इसी प्रकार इसमें भी देखो ऐसा इनमें से कौन सी आकृति में है, तो देखो ऐसा इनमें से ये बी वाली आकृति में, बी वाली आकृति में देखो एक बार यह हाथ इस तरफ था और इसमें देखो अब ये इस तरफ है, और देखो ये इस तरफ वाला हाथ ये इस तरफ है, और देखो यह इस तरफ है, ये यह देखो ये सभी बदल दिए हैं, उल्टे हो गए हैं। इस प्रकार यह दर्पण में दिखाई देंगे। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो यह आकृति दर्पण में देखने पर कैसी दिखाई देगी, यह आकृति दर्पण में देखने पर कैसी दिखाई देगी। तो इसमें भी देखो, इसमें भी क्या है, ये देखो ये वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, ये वाला हिस्सा दर्पण में इस तरफ, तो इस तरफ देखो इसमें ये डी में है, ये वाला हिस्सा दर्पण में इस तरफ, ये वाला हिस्सा देखो इस तरफ, और ये व्यक्ति बैठा है ये इस तरफ हो जाएगा, ये व्यक्ति बैठा हुआ इस तरफ हो जाएगा। तो यानी कि ये डी वाली आकृति इसमें सही हो जाएगी, ये व्यक्ति इस तरफ हो जाएगा और ये वाली आकृति इस तरफ हो जाएगी, यानी कि पूर्व वाला पश्चिम में और पश्चिम वाला पूर्व में दिखाई देगा। इस प्रकार हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। तो अब ये देखो, तो इसमें क्या है, निम्न स्थितियों को देखकर बताइए कि 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। इनमें 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा वो हमें बताना है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें पहले 2 और इस पासे में भी देखो यहाँ पर ये 2 है, ये यहाँ पर ये 2 है, यानी कि पहले हम ये कॉमन ले लेते हैं। तो देखो इसमें यहाँ पर 2 और ये 2,
दोनों कॉमन कॉमन थे। इसके बाद देखो इनमें कौन सा कॉमन कॉमन है, इसके बाद ये एक इस पासे में भी है और इसमें भी, यानी कि फिर ये एक, और इसके बाद अब इसमें ये देखो ये 5 और ये 4, ये दोनों बच गए, यानी कि यहाँ पर ये 5 और ये 4। और देखो प्रश्न में क्या था, निम्न स्थितियों को देखकर बताइए कि 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा, तो ये 5। 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक आ जाएगा, ये 5, यानी कि इसमें ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। इसमें ये 5, पहले इसमें हम ये कॉमन कॉमन देख लेते हैं। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में भी देखो इसी प्रकार है, सी के विपरीत तल पर कौन सा अक्षर होगा, इसमें क्या है सी के विपरीत, तो इसमें भी पहले हम ये कॉमन कॉमन देख लेते हैं दोनों में। तो देखो दोनों में ए इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि ये ए और ये ए। इसके बाद और कौन सा है इसमें, ये देखो ये डी और ये डी। और इसके बाद अब इसमें क्या है, देखो ये सी और ये ई, तो यहाँ पर ये सी और ये ई, यानी कि इसमें क्या था प्रश्न में, सी के विपरीत तल पर कौन सा अक्षर होगा, तो सी के विपरीत तल पर ये कौन सा अक्षर हो गया, ई, सी ई, यानी कि ये ई आ जाएगा इसमें। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अब ये देखो तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 2 और अंदर 168 है। इसमें यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 1, अंदर 120 है। इसमें यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, अंदर क्या आएगा, उसके लिए अब हम उसमें देखते हैं कि उसमें 168 कैसे आए, 168 कैसे आए। तो इसके लिए देखो अब हम क्या करते हैं, हम इन्हें प्लस कर लेते हैं, जैसे 2 + 6 + 2 + 3, ये सभी हमने प्लस किए तो ये देखो 13 हो गए। ये सभी हमने प्लस किए तो 2 + 6 + 2 + 3 ये 13। अब हम 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 13 × 13, 13 × 13 किया तो हमने ये 169, 13 × 13 किए तो 169, 169। अब हम 169 में से 1 माइनस कर लेते हैं, 169 में से 1 माइनस कर लेते हैं तो ये 168, 169 में से 1 माइनस किए तो 168, और अंदर देखो इसमें ये 168 ही है, 168 है। अब हम अगले में भी इसी प्रकार कर लेते हैं। अगले में देखो ये 3 + 5 + 1 + 2, 3 + 5 + 1 + 2 ये हो गए 11। अब हम 11 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो 11 × 11, 11 × 11 किया तो ये 121, 121। अब हम 121 में से भी 1 माइनस कर लेते हैं, 121 में से भी 1 माइनस किया तो ये 120, 120, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 120 ही है, 120 ही है। अब हम अगले में भी इसी प्रकार कर लेते हैं। अगले में देखो, अगले में ये 2 + 3 + 5 + 4, 2 + 3 + 5 + 4 ये हो गए 14। अब हम 14 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 14 × 14, 14 का स्क्वायर किया तो 14 × 14 ये हो गए 196, 196 हो गए। अब हम 196 से भी 1 माइनस कर लेते हैं, तो 196 से हमने 1 माइनस किया तो 195, 195, यानी कि अंदर इसमें यहाँ 195 आ जाएगा, 195 इनमें ये देखो बी वाला सही हो जाएगा, 195, यानी कि ये बी वाला आंसर आ जाएगा इसमें ये बी। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, अगले में यहाँ ये 4, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 8, इसमें यहाँ 6, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 12 है, इसमें यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें यहाँ 8 किस प्रकार आए, इसमें यहाँ 8 किस प्रकार आए। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम इस 6 का और इस 4 का गुणा कर लेते हैं, तो 6 × 4 किए तो हमने ये 24, 6 × 4 किए तो 24। अब हम 24 में इस 3 का भाग दे देते हैं, तो 24/3, 24/3 किए तो ये 8 आ गए, 8। अब हम इसी प्रकार इसमें भी देख लेते हैं, इसमें इस 6 का और इस 10 का गुणा कर लेते हैं, तो 6 × 10 किए तो हमने ये 60। अब हम 60 में इस 5 का भाग दे देते हैं, तो 60/5 किए तो ये 12, 60/5 किए तो ये 12, और यहाँ पर देखो इसमें ये 12 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, ये 4 का और इस 8 का गुणा कर लेते हैं, तो 4 × 8, तो 8 × 4 किए तो ये 32।
अब हम 32 में इस 2 का भाग दे देते हैं, तो 32 बटे में ये 2 किए तो ये 32 बटे में हमने ये 2 किए तो ये 16, यानी कि सी आंसर आ जाएगा। इसमें यहाँ पर ये 16 आ जाएंगे। 4 का और 8 का हमने गुणा किया तो ये 32, और अब हम 32 में ये 2 का भाग दिया तो ये 16, यानी कि इसमें ये सी आंसर सही हो जाएगा, 16 या 16 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ ये 4, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, अंदर इसमें 7 है, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 3, अंदर 33, इसमें यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 5, अंदर क्या आएगा, अंदर क्या आएगा। इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें यहाँ 7 किस प्रकार आए, ये 7 किस प्रकार आए, तो वो देखो अब हम कर कर देखते हैं। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, 5 का और इस 3 का गुणा कर लेते हैं। तो 5 का और 3 का गुणा किया तो हमने ये 15, और इस 4 का और 2 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 4 का और 2 का गुणा किया तो 8। अब हम 15 में से 8 माइनस कर लेते हैं, तो 15 में से 8 माइनस किए तो ये 7, यानी 7, और अंदर देखो यहाँ पर इसमें 7 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो, अब हम इस 9 का और इस 6 का गुणा कर लेते हैं। तो 9 का और 6 का हमने गुणा किया तो ये 54, और 7 का और 21 का भी गुणा कर लेते हैं। 7 का और 21 का गुणा किया तो ये 21, नहीं सॉरी 7 का और 3 का गुणा किया तो ये 21। अब हम इन्हें माइनस कर लेते हैं, तो ये 54 में से ये 21 हम माइनस कर लेते हैं तो ये 33, और अंदर देखो इसमें ये 33 ही है। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें देखो ये 7 और ये 2, इस 7 का और 2 का हम गुणा कर लेते हैं। तो 7 गुणा 2 किया तो ये 14 है, और इसमें देखो इस 2 का और 5 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणा 5 किया तो ये 10। अब हम 14 में से ये 10 माइनस कर लेते हैं तो ये 4 और 4 देखो इनमें से कौन से में है, 4 इसमें ए में है, यानी कि यहाँ पर ये 4 आ जाएंगे। ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, निम्न में से कौन सा आरेख पक्षी, कुत्ता तथा कबूतर को दर्शाता है। इनमें से कौन सा आरेख पक्षी, कुत्ता तथा कबूतर को दर्शाता है। तो देखो इनमें से कौन सा आरेख हो जाएगा वह, तो देखो ये डी वाला हो जाएगा, डी वाला। क्यों, देखो इसमें ये कबूतर पक्षी के अंतर्गत आता है, कबूतर इस पक्षी के अंतर्गत आता है, जबकि कुत्ता इन दोनों से अलग है, कुत्ता दोनों से अलग है। तो ये इसमें डी वाला सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में, निम्न में से कौन सा आरेख खेल, क्रिकेट तथा टेबल टेनिस को दर्शाता है। इनमें से कौन सा आरेख खेल, क्रिकेट तथा टेबल टेनिस को दर्शाता है। तो देखो इसमें ये बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला। क्यों, क्योंकि देखो ये क्रिकेट और टेबल टेनिस खेल के विपरीत आते, खेल में ही आते हैं। क्रिकेट और ये टेबल टेनिस ये खेल में ही आते हैं, ये खेल हो गया, और ये क्रिकेट और ये टेबल टेनिस, इसलिए बी वाला इसमें ये सही हो जाएगा।